अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। इस वीडियो में हम क्विक रिव्यू लेने वाले हैं कि इस टाइम किस तरह की एनर्जीज हैं और हमें उनके साथ किस तरह से फ्लो में रहना है, क्योंकि जब भी हम किसी भी स्ट्रीम के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो बेटर टू अंडरस्टैंड दैट वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। एज वी ऑल नो दैट कल से एक नया महीना शुरू हो रहा है, मंथ ऑफ फेब्रुअरी। जबकि जो एनर्जी है, दिस इज द पीरियड ऑफ एक्वेरियन एनर्जी, राइट? इट इज ऑलरेडी सेट इन फ्रॉम 22nd of Jan and it will remain the same till 18th of February. ये एक एयर साइन है और इस टाइम जो इस साइन से कनेक्टेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? दिस साइन इज़ वेरी इनोवेटिव, दिस एनर्जी इज़ वेरी इनोवेटिव, जिसको हम बोलते हैं ना कई बार कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। तो अगर आप अपने साथ भी कनेक्ट करेंगे इस टाइम अच्छे से तो आप देखेंगे कि आपका कुछ नया करने का दिल हो रहा है, आपका कुछ नया सीखने का दिल हो रहा है, या वहाँ कुछ चीज़ें आपको समझनी है, देखनी है, एक्सपीरियंस करनी है जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जानते। तो आप खुद अपने अंदर पाएंगे कि एक डिफरेंट तरह का अट्रैक्शन, इंट्यूशन या डिज़ायर पैदा हो रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट में कैसे आ सकते हैं कि हमें ऐसा लगेगा अरे ये क्या है, ये तो हमने कभी ट्राई नहीं किया, तो हम आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस वी पुश आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम इट। सो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इस टाइम ये दिल है कि आप कुछ नई चीज़ें सीखें, इंडल्ज हों, तो प्लीज़ डू सो। और वैसे भी ये जो इस टाइम की एनर्जीज़ हैं ये सपोर्ट करती हैं बहुत ग्रुप गेट टुगेदर्स को, एक बॉन्डिंग टाइम विद ईच अदर, एक सोशल जो है वो सोशल मीटिंग्स को। और लेकिन यहाँ पर एक कैच है, जैसा मैंने बोला कि ये टाइम है कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपकी कुछ नया सीखने की इच्छा है या डिज़ायर है तो ये एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप पढ़ेगी तो वो नया क्या है ये आपको देखना है, राइट? क्योंकि चॉइसेस तो आपको ही बनानी है। अब नया ये भी हो सकता है कि आप कुछ इस तरह के फ्रेंड्स के साथ अटैच हो जाएं, या इस तरह की जो है वो सोशल गैदरिंग्स में जाना शुरू कर दें जहाँ लॉट्स ऑफ फन के नाम पर ड्रिंकिंग एंड इस तरह की पार्टीज़ हो रही हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं। इट इज़ न्यू बट यू नो, इतनी अवेयरनेस तो सब में होती है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। लेकिन कई बार हम कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में, या किसी तरह अगर हमारा कुछ इस तरह का ग्रुप बन गया है तो एक ग्रुप प्रेशर के चक्कर में वी जस्ट कैरी ऑन, राइट? लेकिन दूसरी तरफ ऐसा एक नई एक्सपीरियंस ये भी है कि आप अपने बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करें कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरा जो है वो मकसद क्या है इस लाइफ में आने का, या जो है मुझे अपनी spiritual consciousness, what is this all about? This universal consciousness, what is this all about? How I am connected to universe? So this is just 2 examples I have given. It can be anything. But before you make choice, just make sure कि इनोवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में डाल लें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े या वो हार्मफुल हों। अब इसी के साथ जो है एक और जो प्लूटो की एनर्जी है वो भी कनेक्टेड है। तो प्लूटो इज द प्लैनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट विल एंटर इन एक्वेरियन एट द सेम टाइम एज सन। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी, अब इस टाइम जो आप एनर्जी फील करोगे, जो मैंने बोला कि आप बहुत इंट्यूटिवली या आपके डिज़ायर्स होंगी कुछ नया सीखने की, या तो वो एक बहुत ही चरम सीमा पर हो सकती है। यू मे फील वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी प्योर, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, to do whatever you want to do.
सो दैट इज़ द एनर्जी जो भी इस टाइम बन रही है, या जो भी इस टाइम प्लानिटरी मोमेंट्स हैं, ये उनके हिसाब से हो रहा है। आप किस तरफ आप इस मोटिवेशन को, इस इंस्पिरेशन को और इस अपनी इनोवेटिव जो भी आपकी एनर्जी है वो किस तरफ आप ले जाएंगे, आप उसी तरह की आगे की लाइफ आपकी मैनिफेस्ट होगी। तो ये ज़रूर आप देख लेना। कई बार इस एनर्जी में क्या होता है कि आपने सबने ये एक एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं किसी चीज़ से, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, एंड वी स्टार्ट डूइंग टू मच, है ना। जितना हम संभाल पाते हैं चीज़ों को, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं या उससे ज़्यादा करने की कोशिश करने लगते हैं। तो वहाँ पर एक आप अपने को चेक करना है कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा या कर रही हूँ, बिकॉज जस्ट इट वे यू डाउन, राइट। तो ठीक है, आप मोटिवेटेड हैं, अच्छी बात है, आप एंथुजियास्टिक हैं, अच्छी बात है, आपको कुछ नया करना है, बट डू एज मच एज यू कैन हैंडल, सो दैट ताकि आप अपने जो गोल्स हैं उनके साथ कमिटेड रह सकें, उनको पूरा कर सकें। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत टाइम चल नहीं पाता, एंड देन व्हाट हैपन्स इज, जैसे बलून एकदम से हवा निकल जाती है ना, आफ्टर कपल ऑफ डेज और आफ्टर कपल ऑफ वीक्स we lose that interest because it is too much to handle, and we think that, oh, we didn't do the right thing. But what you did wrong at that time, it was not that you picked up the new thing and you were not it was not good, but the thing was कि आपने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो take it easy, take one step at a time, be gradual, set your goals and move towards it gradually. और यहाँ पर जो है एक और भी जो आप चेंज देखेंगे वो अपनी रिलेशनशिप्स में, जो आपकी रिलेशनशिप्स है वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारी शिफ्ट हो रहा है, चीज़ें बहुत शिफ्ट हो रही हैं। स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, दे कैन ऑल्सो फील, एंड वेदर इट इज़ already manifesting in the physical reality or not, but energetically you will feel inside that you are settling down emotionally, you are in a much more happier spot, joyful, and you आप अपने साथ जो है वो easily connect हो पा रहे हैं। जो भी इससे पहले कुछ इस तरह की एनर्जी थी कि you were shaken and बहुत सारा कुछ जो है उस सरफेस पर था और आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो वो जो है सेटल डाउन हो रहा है। इसके साथ साथ इस अब जो मैं बात बोल रही हूँ इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि इसके साथ साथ क्या होने वाला है। ये जो एनर्जी है ये आपको पुश भी करेगी धीरे धीरे अपने गोल्स की तरफ, जिनकी तरफ आप हमेशा बात करते हैं, अपना जो सोल पर्पस कि मेरा इस लाइफ में आने का क्या मकसद है। चाहे कोई स्पिरिचुअल पाथ पर है या नहीं है, कहीं ना कहीं सबके दिल में एक ही बात जरूर होती है कि मेरा इस लाइफ में आने का क्या मकसद है, राइट। तो अगर आप ओपन होंगे सीखने के लिए, अगर आप अपनी चॉइसेस ठीक से बनाएंगे, अगर आप जो है वो एक सही डायरेक्शन में अपने आप को ले जाएंगे, तो ये एनर्जीज आपको बड़े आराम से पुश करेंगी अपने राइट सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करने के लिए। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए एक और शिफ्ट आप लोग फील कर सकते हैं कि जो कार्मिक सिचुएशंस हैं वो रिलीज हो रही हैं। चाहे वो कार्मिक सिचुएशन पार्टनर्स के रूप में थी, जॉब के रूप में थी, आपकी कोई हैबिट्स थी, कोई एडिक्शंस थे या जो भी थे, तो कार्मिक सिचुएशंस इस टाइम ट्रांसफॉर्म होंगी। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। और ये एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर आप इसके साथ सहजता के साथ कनेक्ट करेंगे, इंट्यूटिवली कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हिडन ट्रूथ्स हैं वो आपको रिवील होंगे। चाहे वो आपके कुछ ट्रेट्स हैं,
बिकॉज वी आर ऑल मल्टी डायमेंशनल बीइंग, हम बहुत सारे डायमेंशंस में रहे हैं। तो जैसे जैसे आप प्योरिटी में आ रहे हैं, जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ रही है, आपको जो है आपके ये हिडन टैलेंट्स, हिडन ट्रेट्स या जो हिडन मेमोरीज हैं वो भी आपके को रिवील हो सकती हैं, गुड एंड बैड बोथ। ऐसी भी चीज़ें जो आपको हील करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है, तो वो ट्रिगर्स के रूप में आपके सामने आएंगी। जैसे कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे व्हाई आई एम गेटिंग सो एजिटेटेड, मुझे ये क्यों हो रहा है, मुझे तो पहले कभी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था या कुछ ऐसा नहीं होता था। तो उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, उन चीज़ों को एड्रेस करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी फील्ड में थी और अब वो बाहर आई हैं। दे वर हिडन बिफोर एंड दे आर आउट। या अगर आपका कहीं भी एज अ जैसे टैलेंट की मैंने बात की, आपको ऐसा लग रहा है फॉर एग्जाम्पल कि आई कैन यू फील लाइक पेंटिंग, जबकि आपने कभी पेंट नहीं किया, या आपको पोइट्री लिखने का दिल कर रहा है जो आपने कभी नहीं की, या कुछ भी ऐसा जिससे आप पहले कभी कनेक्टेड नहीं फील करते थे, तो आपको उनको ध्यान से देखना है उन चीज़ों को और उनको भी एड्रेस करना है। सो जो भी हिडन ट्रूथ हैं आपके, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वो एक्सपोज होंगे। और बेसिकली अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि जब भी हम कोई भी एक्शन ओरिएंटेड वर्क करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है। तो जो भी जो फीमेल बॉडी में है या जो फेमिनिन एनर्जी में है, तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी भी एक्टिवेटेड होगी, और जो मेन हैं उनकी मैस्कुलिन एनर्जी भी इस टाइम जो है वो ज़्यादा एक्टिवेटेड होगी। तो और साथ ही साथ अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे, अपनी जो भी इंट्यूशंस हैं उनको ट्रस्ट करते रहेंगे, या जो भी डिज़ायर्स हैं उस फ्लो में रहेंगे, तो आपको जो आपका रियल सोल पाथ है उसकी तरफ ग्रेजुअली आप पहुंचना शुरू कर देंगे। वो वाला सोल पाथ नहीं जो अभी तक आप you were feeling forced कि ओ सोल पर्पस करना है, सोल पर्पस करना है। एंड आई एम एड्रेसिंग हियर पीपल दोज हु आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि उनका ये बहुत बड़ा एजेंडा होता है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट रियल सोल पाथ, राइट। जितने भी एंशिएंट विजडम है उसके साथ आप जो है वो कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका जो एनर्जी फील्ड है वो अब एक्सपेंड कर रहा है और वो यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ इजीली कनेक्ट कर पाएगा। और हम एक बहुत अच्छी जो है वो वर्कशॉप करने जा रहे हैं 1 फरवरी से। तो जो भी आप लोग अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। बट यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग न्यू थिंग्स, क्योंकि कई बार हम जैसे मैंने बोला कि ये जो टाइम है ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का है। ओके, ये जो टाइम है ये एक इनोवेटिव टाइम है, जब आप वो चीज़ें के साथ कनेक्ट करें जिनका आपने अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हम वही डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने उस डेली चोर्स के ऊपर उठकर कुछ देखना ही नहीं चाहते, हम उसमें ही उलझे रहते हैं। द लाइफ इज मोर देन दैट माय डियर फ्रेंड्स, एंड जब तक आप जो है वो इस लाइफ को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश नहीं करेंगे, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि ये जो यूनिवर्स है मैं इससे किस तरह से कनेक्टेड हूँ, व्हाट इज़ माय रोल इन दिस यूनिवर्स, तब तक आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही बोरिंग और बहुत ही उदासीन बनी रहेगी। और जब हम इस एनर्जी में होते हैं, बोर्डम वाली एनर्जी में होते हैं, तो वैसे ही हर चीज़ बहुत जो है वो हैवी लगने लगती है। और इसीलिए मैं कई बार देखती हूँ कि जो लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ पर भी हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको ऐसा लगता है इट्स ऑल रबिश, लेट्स लीव इट और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि क्या हम इस जर्नी को छोड़ दें। लेकिन अगर आप अपने पाथ को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, राइट,
Or even though if you are not on the spiritual path, still, if your life is more happening in a right way, then you start enjoying life. और जब आप joyful energy में होते हैं, happiness की energy में होते हैं, तो अगर situations थोड़ी सी tough भी हैं, situations थोड़ी सी जो है वो उस तरह की नहीं भी हैं जिस तरह से आप देखना चाहते हैं, तो भी आपके अंदर एक हाई स्पिरिट होती है उनसे फाइट करने की, उनको कॉन्कर करने की, उनसे आगे निकलने की. एंड दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट राइटिंग योर ओन डेस्टिनी. यू डोंट बिकम विक्टिम ऑफ योर डेस्टिनी. तो इफ़ यू आर ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, यू आर ऑलवेज वेलकम to join me anytime, whenever you feel like. But you have to be open. You have to be more interested in your life, and you have to be more innovative. Okay, so that was a quick video for all of you to see where you are, how are you feeling, and how you can flow with the energy of Aquarian right now. And I'll see you in my next video. Before I finish this, if you are really interested in doing anything innovative, in knowing about this universe, how it works, so you can contact me. I always share my WhatsApp number and my email address with you. Till I meet you next time, look after yourself, love yourself, and I love you all.